बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, दिमाग खोल देगी। जब भी कोई पेन के बारे में बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ मैकेनिज्म के बारे में। जब भी लोअर बैक के अराउंड कोई भी पेन होगा तो हम सोचते हैं समथिंग इज रॉन्ग विद द लोअर बैक या लोअर बैक वीक है। जब भी आप कोई ओवरहेड मूवमेंट कर रहे हो, आप फ्रंट रेज कर रहे हो, लैटरल रेज कर रहे हो, आप हैंड स्टैंड कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, जिसमें आप स्ट्रेंथ लगाने वाले हो, तो मूवमेंट कहाँ से कॉम्पनसेट होगी? लोअर बैक से। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं शोल्डर की, बट जब शोल्डर से स्ट्रेंथ नहीं लग रही है तो मूवमेंट कहाँ से कॉम्पनसेट हो रही है? लोअर बैक से। और ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये हर एक्सरसाइज में होगा। अगर हम खड़े भी हैं तो कोई भी मूवमेंट कहाँ से कॉम्पनसेट होती है? लोअर बैक से। अब पेन ठीक करना है, मैं ट्रेनर के पास जाता हूँ, फिजियोथेरेपी कराता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो ये पेन कब तक ठीक नहीं होगा? जब तक पूरी ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। क्यों पेन हो रहा है? क्योंकि हर मूवमेंट लोअर बैक से कॉम्पनसेट हो रही है। मैं जाऊँगा, रिलीज कराऊंगा, स्ट्रेचेस करूंगा, हो सकता है 2-4 दिन के लिए ठीक हो जाए। फिर से क्या होगा, जैसे ही मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा या मे बी मैं ज़्यादा वॉक कर लूँगा या मैं ज़्यादा देर खड़ा रह जाऊंगा, फिर से वो पेन क्या करेगा? ट्रिगर करेगा। मैं नहीं कह रहा किसी एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है, बट वो पेन ट्रिगर हो रहा है क्योंकि जो खड़े हो वो भी तो बॉडी के लिए एक एक्सरसाइज है, वॉक कर रहे हो वो भी तो बॉडी के लिए एक एक्सरसाइज है। फिर कुछ दिन तक ठीक रहता है, फिर दोबारा से ट्रिगर हो जाता है, और ये बार बार ट्रिगर होने के बाद कन्वर्ट होता है हमारे क्रॉनिक पेन में। आपका भी सेम इशू था, आपका भी सेम इशू था, बिकॉज आपका कोर इतना स्ट्रांग नहीं था। आप जो भी एक्सरसाइज करते थे लोअर बैक से कॉम्पनसेट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोअर बैक पेन के बहुत सारे रीजंस हैं। रीजन फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिर्फ मैं कोर स्ट्रांग नहीं बना रहा, मतलब आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी स्ट्रांग बना रहा हूँ, जिससे कि आपकी मूवमेंट्स लोअर बैक से कॉम्पनसेट होना बंद हो जाए। तो सिर्फ लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग या कोर स्ट्रेंथनिंग से काम नहीं चलेगा, पूरी बॉडी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। बिकॉज डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ भी तो करनी है, खड़ा होना है, बैठना है, चलना है, ठीक है, कोई सामान नीचे से उठाना है, वो भी तो एक बॉडी के लिए एक्सरसाइज हो गई। तो मैं वेट ट्रेनिंग ना करूं डजंट मैटर, बट घर पे तो मुझे कुछ ना करना है, ऑफिस में तो मुझे कुछ करना है, मुझे पार्क जाना है, वॉक करना है, कुछ एडवेंचर तो करना है, घर तो मैं बैठूंगा नहीं। इसीलिए पेन को ठीक करने के लिए मैकेनिज्म को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ। एक रीजन किसी भी पेन के पीछे बोल देना, दिस इज द प्रॉब्लम। लोअर बैक तो वीक है ही है, बट उसके साथ साथ हमारी ओवरऑल बॉडी वीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लोअर बॉडी और अपर बॉडी बहुत स्ट्रांग है, फिर भी दे हैव पेन। क्यों? उनके अदर रीजंस हैं, ठीक है। पर सर इतनी डीपली कोई बताता नहीं है। अगर आप जिम में भी जा रहे हो, अब मैं एक अपना एग्जांपल ही देती हूँ। मेरा बेटा जा रहा था किसी XYZ जिम में, ये पंप कर रहा है, वो पंप कर रहा है, बट टेक्निकलिटी नहीं समझा रहे कि किस तरह करना है। देखो, अभी इसकी अवेयरनेस आना टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। ये तो मैं खुद झेल के आया हूँ, घाट घाट का पानी पी के आया हूँ, इतने सारे लोग देख चुका हूँ, तभी मैं आपको अच्छे से बता पा रहा हूँ, ठीक है। आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में नेक पेन और लोअर बैक पेन से अभी तो सफ़र करने वाले हैं, बिकॉज आफ्टर लॉकडाउन स्क्रीन टाइम बढ़ा है, ठीक है। उससे पहले स्क्रीन टाइम कम था, अभी तो और पेन बढ़ने वाला है। उसके बाद जो आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन है वो भी बहुत बैड है। आपकी नेक ऑलरेडी फॉरवर्ड जा रही है, उसमें आप एक्सरसाइज भी ऐसी कर रहे हो, उसमें आपकी नेक फॉरवर्ड जा रही है। आपकी लोअर बैक में बहुत लॉर्डोसिस, मतलब बहुत ओवर आर्क बना हुआ है। ऊपर से आपकी एक्सरसाइज सिलेक्शन ऐसा है जिम्स के अंदर, वहाँ भी आपकी लोअर बैक में बहुत आर्क बन रहा है, तो क्या होगा? पेन तो होगा ना। तो सिलेक्शन मैटर्स अलॉट। इसीलिए मैं आपको, जैसे लोअर बैक किसी का आर्क बन रहा है तो जेफरसन कर्ल डालता हूँ, किसी की राउंड है तो मैं उसको एक्सटेंशन डलवाता हूँ, किसी के यहाँ से काइफोसिस बना हुआ है तो उसको थोरासिक मोबिलिटी देता हूँ। कभी देखना, दिस इज कॉमन सेंस बेसिकली, कि किस पर्सन को कौन सी मूवमेंट डालनी है। और फिर हम बोल देंगे जाके जिम में कि मैं ऐसे वजन उठा रहा था, मेरी लोअर बैक खिंच गई। तो मैं कभी भी एक रीज़न नहीं डालता, मतलब मैं आपको 1000 रीजंस बता सकता हूँ लोअर बैक पेन और नेक पेन के। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं उनका बेसिकली फेशिया मसल, जो भी आप जिस तरीके से भी समझो, वो बहुत टाइट हो जाता है, डेंस हो जाता है बहुत, तो उसकी वजह से भी पेन अराइज हो रहे हैं। मसल वीकनेस की वजह से भी पेन अराइज हो रहे हैं, मसल इम्बैलेंस की वजह से भी पेन अराइज हो रहे हैं, ओवर यूज़ की वजह से भी पेन अराइज हो रहे हैं। स्पाइन में जो बेसिकली मेडिकल इश्यूज होते हैं, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, किसी को अर्थराइटिस हो गया, उसकी वजह से अलग पेन अराइज हो रहे हैं। नर्व कंप्रेशंस के पेन अलग अराइज हो रहे हैं। तो यू हैव टू फाइंड किस पर्सन को कौन सा पेन है। मतलब मैं
बहुत सारे रीजंस गिना सकता हूँ आपको, बट हर पेन मूवमेंट के थ्रू ही बेटर होगा। अगर आप पेन को ठीक करने के बाद मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो तो उस पेन को ठीक करने का फायदा नहीं है। फिर हर ऑपरेशन, हर सर्जरी के बाद एट द एंड इंसान को क्या करना है? पेन फ्री मूव करना है। हम गलती क्या करते हैं? हम वही छोटी छोटी एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी के बाद करते हैं, बट अगर हम वही काम उससे पहले कर लें उतना पेशेंस होता नहीं। कोई भी सर्जरी कराने के बाद रिकवर करने में आपको 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाता है। पर बात तो वही होगी ना? बात तो वही होगी। अगर उसी में हमने पहले 1 से 1.5 साल अगर हमने मेहनत कर ली होती तो शायद हम उस स्टेज पे ना पहुंचते होते। मैंने मतलब बहुत लोगों की नई सर्जरीज बचाई हैं, बहुत लोगों की, सिर्फ टाइम लगा। मैं पहले बोलता था 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा, सर्जरी कराओगे उसके बाद भी टाइम लगेगा, बट अगर मसल स्ट्रेंथनिंग पे ठीक से काम कर लोगे उसमें भी 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा। और कौन सा तरीका बेटर है? पेशेंस इज द की। उतना पेशेंस लोगों में नहीं है, ना ही उतनी अवेयरनेस है और ना ही उतना अच्छा समझाने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2 कॉमन इश्यूज, नेक हम, ओवर आर्क और ओवर बेंडिंग के इश्यूज। सबसे ज़्यादा हर्निएटेड डिस्क बल्ज किसी ने सुना है? जो इंटरवर्टिब्रे होते हैं वो फटता है, उसके बाहर से लिक्विड निकल के साइड में जम जाता है। लोअर बैक। वो सबसे ज़्यादा आपको लोअर बैक और नेक में होता है। क्यों? क्योंकि इन 2 पार्ट्स का यूज़ ज़्यादा है। यू मूव योर नेक, ऊपर करते हो, नीचे करते हो, साइड देखते हो, उसके अलावा आप एक्सरसाइज में यूज़ करते हो उसको। उसका यूज़ क्यों हो रहा है ज़्यादातर? क्योंकि इसके नीचे के वर्टिब्रा जो आपका थोरासिक स्पाइन है, ये क्या कर रहा है? ये ज़्यादा काम कर रहा है ना, ये काम नहीं कर पा रहा है लोगों का। ये पार्ट यहाँ से स्पाइन एक्सटेंड ही नहीं कर पाते लोग। काइफोसिस बना हुआ है, इसको हम नेक हम बोलते हैं। अब जब मैं नेक उठाऊंगा ना तो सिर्फ ऐसे उठेगी। अगर अब मैं बोलूँ चेस्ट आउट करो तो लोग क्या करते हैं? उसको चेस्ट आउट करने की जगह बैक से लोअर बैक से आग बना देते हैं। अब वो चेस्ट आउट होगी कैसे? ये मसल्स ओपन अप होंगे, ये मसल्स स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे। थोरासिक मोबिलिटी जो स्पाइन की बैकवर्ड, मिड स्पाइन की बैकवर्ड बेंडिंग पे काम करना पड़ेगा। एग्जैक्ट जो मैं आपको देता हूँ, करेक्ट। नेक बैक पुश पे काम करना पड़ेगा, तभी तो ठीक होगा। बट हम क्या करते हैं? इस पार्ट का बस दिस यूज, दिस यूज, दिस यूज, और इतना ओवर यूज हो जाता है कि उसके बाद फिर आपको हर्निएटेड डिस्क और डिस्क बल्ज जैसी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना, ये पार्ट काम नहीं कर रहा है ठीक से लोगों का। मतलब इसमें ना बैकवर्ड बेंडिंग ठीक से हो पा रही है, ना फॉरवर्ड बेंडिंग ठीक से हो पा रही है, ना इसके अंदर रोटेशन हो पा रही है, जिसकी वजह से नेक का यूज़ और लोअर बैक का यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है। लोगों का स्पाइन ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैं अपनी स्पाइन के अंदर एक एक वर्टिब्रा फील करता हूँ। अब इसको ठीक करने में लगता है टाइम। हम सोचते हैं डॉक्टर या फिजियो या ट्रेनर के पास जाएंगे तो वो 2-4 दिन में ठीक कर देगा। क्या ये इतना मैकेनिज्म 2-4 क्लास में ठीक हो सकता है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए एक आपको होलिस्टिक अप्रोच डालनी पड़ती है, मूवमेंट्स डालनी पड़ती हैं, अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ती है, तब जाके वो ठीक होता है। ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ आज काम नहीं आएंगी। जब आप याद करोगे ना, जैसे आज जो आप नेक एक्सरसाइज कर रहे हो वो आज के लिए नहीं कर रहे हो। जैसे इसको नेक प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि पढ़ती ही इतना है। अब क्या बोलें, तुम ज़्यादा पढ़ते हो, पढ़ना बंद कर दे। कोई बोलेगा कि तुम लैपटॉप पे ज़्यादा बैठे रहते हो, तो क्या बोले उसको कि तुम ये करना बंद कर दो। लोग क्या बोलेंगे, तुम ज़्यादा ये कर रहे हो, ये करना बंद कर दो। हाउ इज दिस पॉसिबल? मैटर ये करता है कि अगर आप ये कर रहे हो तो बस इसके साथ क्या करना है आपको? ये करना है, बैकवर्ड बेंडिंग करनी है, आके बस एक अच्छा मूवमेंट साइंस फॉलो करना है बस। कि पेन तो ठीक होगा ही होगा, बट उसके साथ पूरा मैकेनिज्म इंप्रूव होगा और वो मैकेनिज्म आपको होल लाइफ काम आएगा। उसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। इसने 18 पे स्टार्ट किया है, मैम आपने अपनी 45-50 जो भी एज है उस पर स्टार्ट किया है, आपने अब जिस एग्जैक्टली उस पर स्टार्ट किया है। इसकी स्टार्ट
कहीं से भी हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि मेरे साथ 80 पर भी स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स नेवर टू लेट।